मदरसों के सर्वे के लिए बनी टीम आज से सभी जिलों में सर्वे शुरू कर देगी। 3 सदस्यीय टीम मदरसों का सर्वे करने वाली है। एसडीएम, बीएसए, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इस सर्वे में शामिल होने वाले हैं। यूपी के मदरसों में आज से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। सभी जिलों में आज से मदरसों का सर्वे किया जाएगा। 3 सदस्यीय टीम मदरसों का ये सर्वे करने वाली है, जिसमें प्रमुख रूप से एसडीएम, बीएसए, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी शामिल रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में मदरसे के सर्वे का निर्देश दिया और आज से हर मदरसे में सर्वे अभियान का शुरुआत किया जाएगा। ताजा जानकारी के लिए मनोज राजन त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कहां से इसकी शुरुआत होने वाली है? और चूंकि सर्वे को लेकर के सियासी पारा भी खूब हाई रहा, सियासी गलियारे में हलचल भी रही, और ऐसे में आज से सर्वे की शुरुआत हो रही है, कैसे होनी है और क्या कुछ होना है, इसको लेकर जानकारी दीजिए। देखिए, सभी जगहों पर ये सर्वे एक साथ शुरू किया जाएगा। ये कहीं से शुरू या कहीं खत्म नहीं होगा। इसको हर जगहों पर इसको शुरू किया जाएगा। जैसे देवबंद की तरफ कर ही दिया गया है, वहाँ मदरसा हाईवे, जो देवबंद का हाईवे स्थित मदरसा है दारुल उलूम ज़कारिया, उसका सर्वे होना शुरू हो गया है। तमाम इस तरीके से सर्वे शुरू कर दिए गए हैं और सभी से रिपोर्ट मांगी गई है। इसके पीछे की वजह यह है कि आखिर कौन से ऐसे मदरसे हैं जो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सरकारी मदद के कैसे चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। देखिए, खास बात आपको बता दूं, इसमें जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो नेपाल से जुड़े बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स एरिया में लगातार अचानक कुछ जनसंख्या का बढ़ना शुरू हुआ और मदरसों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई। और मदरसों पर इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में तमाम सारी बातें हैं, इसमें गलत तरीके की शिक्षा देना, कुछ भड़काऊ साहित्य का पढ़ाना, ये सारी चीजें शामिल थी। और इन मदरसों की आड़ में कोई गलत काम ना हो, इसीलिए निजी जो मदरसे हैं उनको भी सर्वे में शामिल किया गया है, जिसका मायावती ने भी विरोध किया। तमाम और पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। और खास बात एक देख लीजिए आप कि 2024 में चूंकि लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो आपको इस तरीके के विरोध और मुखर होते हुए दिखाई देंगे। ये बिल्कुल तय बात है, क्योंकि राजनीति करनी ही सबको है और राजनीति के जरिए ही उनको अपनी सरकार चाहिए केंद्र में, और इसीलिए इन सर्वे का विरोध शुरू हो गया है। जी, लेकिन मनोज, देश तो सर्वोपरि होना चाहिए, और अगर ऐसी स्थिति में मदरसों का सर्वे किया जाता है और जिस तरीके से ओवैसी साहब खुद हमलावर थे इस पूरे मामले को लेकर के, तो इसमें राजनीति कहाँ है? क्योंकि आप तो देश बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार टेरर फंडिंग की जा रही है, इन मदरसों से बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आ रही है, तो सर्वे करना या फिर अवैध रूप से मदरसे को चलाना, ये तो अपने आप में गलत है। बिल्कुल वैसे ही गलत है कि जैसे कोई निजी स्कूल बिना मानकों को पूरा किए हुए छात्र छात्राओं को शिक्षा दे रहा हो, उनकी भी मान्यता रद्द की जाती है। ऐसे बहुत सारे स्कूल बंद भी कराए जाते हैं जो मानक के अनुसार नहीं होते। लेकिन एक शब्द है मदरसा, और जैसे ही मदरसा शब्द आता है, उस शब्द के आगे एक कौम खड़ी होती है। जब कौम खड़ी होती है तो राजनीतिज्ञों को उनके अंदर एक वोटों की लहलाती हुई फसल दिखाई देती है, और वो फसल काटने के लिए उनका विरोध जो है वो बड़ा लाजिम सा है। और यही राज करने की जो नीति है वही सामने आती है, इसीलिए उसका विरोध हो रहा है। लेकिन असल वजह यह है कि इन मदरसों के खिलाफ जब से सीए के आंदोलन हुए, ये जो आंदोलन हुए, उस और कई जगहों पर इस तरीके के शाहीन बाग से लेके लखनऊ में बहुत बड़ा बवाल हुआ था, इसको लेकर तमाम गाड़ियां फूंक दी गई थी। उसको लेकर जो बवाल हुए, उसके बाद पीएफआई और उससे जुड़े हुए लोगों की तमाम सारी चीजों के जब रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसा नहीं कि इन मदरसों के खिलाफ कुछ आया है, लेकिन उसमें एक संशय जाहिर किया गया है कि इन मदरसों में कुछ अवैध कारगुजारियां होती हैं। लिहाजा उसको कानूनी आधार पे कि जो मानक पर है उनको रखा जाएगा, जो मानक पर नहीं उनको नहीं रखा जाएगा। सर्वे शुरू कर दिया गया है और इस सर्वे में मुझे लगता नहीं कि कोई बुराई है। राजनीति करने वाले 2024 के चुनाव को लेकर इसकी राजनीति कर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज राजन त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अफगानिस्तान